पता नहीं हमारी बहन को आज ये पता नहीं था कि यहाँ पे कौन आने वाला है, परंतु उन्होंने पता नहीं कैसे गाना वो चुन लिया जो कि आज मैं पढ़ रहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत रुचिकर चीज़ है कि जिस चीज़ के ऊपर आज मैं विचार विमर्श कर रहा था, अपने मन में सोच रहा था, उसी गाने को आज उन्होंने गाया। तो आइए हम प्रार्थना करें और अपने हृदयों को तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करे और हमारे अंदर वो आत्मिक प्यास हो, वो आत्मिक भूख हो जिसको कि आज प्रभु संतुष्ट करना चाहते हैं। ये तो एकदम पक्का हो गया आज इसके द्वारा कि सिस्टर ने जो गाना गाया और जो मैं आज मनन कर रहा था वो एक ही प्रकार से हैं। तो ये पवित्र आत्मा के अनुसार है। आप में जो यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर आपसे विशेष रूप से बातचीत करना चाहता है। तो आज अपने मनों को तैयार करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके जीवन से, उसके मन से, जीवन से जो जल निकलेगा वो अनंत जल होगा, यानी कि परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन होगा, जिसको कि बहुत से लोग आके सुनेंगे, अपनी आत्मिक प्यास को बुझाएंगे और आपके समीपता में आएंगे। तो आज होने दे परमेश्वर पिता कि हमारे मनों को आप तैयार करें और जो कुछ भी आज बोला जाता है, जो कहा जाता है प्रभु जी, वो आपके वचन के अनुसार हो। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जय यीशु। आज मैं आपके सामने एक विशेष रूप से पद पढ़ना चाहता हूँ जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि बाइबल जो है, जो परमेश्वर की पुस्तक है जिसको हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे घरों में जो विश्वास करते हैं उनके घरों में पाई जाती है, उन कलीसियाओं में, उन चर्चेज में पाई जाती है जहाँ पे कि बाइबल के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल बुक। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अच्छे सुसमाचार को सुनाने के लिए किसी ने अच्छी कहानियाँ लिखी या उसमें उसको अच्छी तरीके से लिख के सुंदर वर्णन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो यीशु मसीह के साथ लोग थे, उनके साथ चलते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ पीते थे, उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ उन्होंने सुना, उसी के अनुसार उन्होंने यहाँ लिख दिया है। आज हम यीशु मसीह के एक बहुत प्रिय चेले के बारे में जानना चाहते हैं। उनके लिखे हुए लेख से हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपने बाइबल में देखें। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसका सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यहूदी प्रथा के अनुसार जो सामरिया शहर था, जो सामरिया गांव था, उसको आप इस तरीके समझ सकते हैं कि यहूदी लोग उस जाति में जाना प्रवेश नहीं करते थे। ना वो उनका पानी पीना चाहते थे, ना उनका भोजन ग्रहण करना चाहते थे, ना उनसे कोई शादी ब्याह का संपन्न करना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये छोटी जाति के लोग हैं। कि ऐसे लोग वहाँ रहते थे कि जो यहूदी थे वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे, अपने आप को दूसरों से बहुत बेहतर समझते थे, तो उनके साथ मिलना जुलना नहीं चाहते थे। अब ये यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जानबूझकर उन सामरिया लोगों के गांव में जा रहे हैं जिनकी की रोटी या भोजन यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, और यीशु मसीह यहूदी हैं। एक बार और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, हमको याद रखना चाहिए, यीशु मसीह ईसाई नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, वो यहूदी थे और यहूदी हैं। और यीशु मसीह ने क्रिश्चियनिटी का आरंभ नहीं किया, उन्होंने किसी धर्म का आरंभ नहीं किया। वो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर का प्रेम लेकर हमारे पास आए थे और उसी को उन्होंने हमारे प्रकट किया। हम इसको आगे देखेंगे। अब यहाँ क्या होता है 5वें पद में, वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जहाँ याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब जो है वो इब्राहिम साहब के बेटे थे, याकूब जो है वो इसहाक के बेटे थे, और उन्होंने क्या किया था, उनका बेटा जो यूसुफ था उसको उन्होंने क्या किया था, ये कुआं दिया था। ये मतलब कई पुश्त की बात है। आपने सुना है ना, जैसे
हमारे गांव देहात में अक्सर होता है कि हमारे दादा परदादा अपनी ज़मीन जायदाद को किसी बेटे को या बेटी के नाम कर देते हैं कि ये तुम्हारे 2-3 पुश्त तक तुम्हारे पास रहेगा। तो उसी प्रकार से ये कुआं जो था वो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया हुआ था, और यीशु मसीह उस कुएं के पास आ गए और कुएं पर वहीं बैठ गए, और याकूब को कुआं भी वहीं था। यीशु मार कर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। अब याद रखिएगा, यहूदी कौन है? यीशु मसीह हैं। और यहूदी लोग अपने को क्या मानते थे? सामरियों से ऊंची जाति के मानते थे। अब यहूदियों की प्रथा के अनुसार ये स्त्री जो है वो नीची जाति की है, वो यहाँ पे जल भरने के लिए आई है। तो यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा। यहाँ लिखा हुआ 7वें पद में, वो आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। वो जानबूझ के कह रहा है वो, ठीक है। और उसने उससे कहा पानी पिला। 8वें पद में क्या लिखा हो? क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। तब सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर सामरी से पानी क्यों मांगता है? तो तू तो इतने बड़े समाज का है, प्रतिष्ठित समाज का है, तो इब्राहिम का डायरेक्ट संतान है, तो इतनी बड़ी समाज, सबसे ऊंचे समाज का होने के बाद तू मुझसे, जो कि मैं इतनी छोटी हूँ, तू मुझसे पानी मांग रहा है? तू सारे सामाजिक नियमों को भंग कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। और यीशु मसीह उससे मांग रहे हैं। 9वां पद, उस सामरी ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। अब सुनिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, तो जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। आज के ज़माने में भी ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हर व्यक्ति को पूछना चाहिए और हर व्यक्ति इसको पूछते हैं। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यदि तू ये जानती कि मैं कौन हूं, इसके मतलब वो प्रभु यीशु मसीह को ठीक से नहीं जानती थी। उसी प्रकार से हमारे समाज में इतनी प्रकार की अफवाहें यीशु मसीह के लिए उड़ी हुई हैं। क्या क्या अफवाहें हैं, हम आपको बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत महान शिक्षक है। सरासर गलत। यीशु मसीह महान शिक्षक नहीं है। अब जब आप किसी को जानना चाहेंगे, जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, तो हम बताते हैं कि फलाने फलाने व्यक्ति हैं और ये समाज में इनका ये स्थान है, इसके ये डिग्री है, इस जगह से आए। हम उनका इंट्रोडक्शन देते हैं ना, उनके बारे में बताते हैं। अब हम अगर यीशु मसीह के बारे में अपने मन से बनाने लगें तो हम कहेंगे अरे बहुत बढ़िया आदमी था वो, अरे इतिहास में बहुत महान व्यक्ति था, बड़ी अच्छी शिक्षा देता था। ये बात नहीं है। दूसरा गलत अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझ क्या है? यीशु मसीह ने मसीही समाज को आरंभ किया। टोटल रॉन्ग। यीशु मसीह यहूदी है और यहूदी रहेगा, और यीशु मसीह ने कहा उद्धार यहूदियों में से ही है। ये लिखा हुआ बाइबल में, मैं नहीं बना रहा हूँ। बाइबल में आपको कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह ने किसी धर्म का प्रचार करके धर्म स्थापित किया। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी गलत शिक्षा है। तीसरी गलत धारणा क्या है? यीशु मसीह मसीहा है। ये मसीहा शब्द जो है, इसकी गलत अंडरस्टैंडिंग है। वो ये है कि वो चंगाई देता है, बस यही उसका काम है। ये भी सही नहीं है। यीशु मसीह, जो मसीहा शब्द का हम लोग यूज़ करते हैं, कहते नहीं अरे ये गरीबों का मसीहा है, सुना है कि नहीं? अरे ये जो लोग बेचारे परेशान हैं, ये उनका मसीहा है। इस तरीके से हम लोग समाज में सुनते हैं ना। एक ऐसा व्यक्ति जो सबकी देखभाल करता है, सबसे प्यार करता है, उसको हम लोग क्या बताते लगते हैं कि ये मसीहा है। ये भी सही नहीं है। फिर एक और गलत धारणा है, वो क्या है कि यीशु मसीह एक सामाजिक परिवर्तन करने वाला व्यक्ति था। उसने उस समय के समाज में आकर यहूदियों के खिलाफ, यहूदी पंडितों के खिलाफ बहुत से कार्य किए। वो इतना नाराज हो कि उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। और यीशु मसीह वॉज अ सोशलिस्ट रिफॉर्मिस्ट। वो रिफॉर्म करने आया था, वो परिवर्तन करने आया था। ये भी एक गलत धारणा है। अब सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह है कौन?
अब ये हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ी देर में कि यीशु मसीह कौन है। और आप जो यहाँ पे बैठे हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि अगर हमको और आपको किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना है और हम उसके बारे में सही समझ नहीं पाए, तो हम उसको जो बताएंगे वो सही वर्णन नहीं होगा। हम आपको बता चुके हैं यीशु मसीह अच्छे शिक्षक के रूप में नहीं आया। हमने आपको बताया कि यीशु मसीह धर्म का आरंभ करने के लिए नहीं आया। हमने आपको बताया कि यीशु मसीह जो है वो सोशल रिफॉर्मिस्ट, मतलब ये समाज को बदलने के लिए नहीं आया, परंतु है कौन वो अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए अब यूहन्ना 4 में, और वहाँ पे हम देखते हैं 4 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती वो तुझे जीवन का जल देता। एक चीज़ है यीशु मसीह के बारे में जिसके 2 भाग हैं। पहला चीज़, यीशु मसीह पूरी तरीके से मनुष्य है। अब एक और गलत धारणा है। गलत धारणा क्या है? हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है उसने यीशु मसीह का रूप थोड़े दिन के लिए धारण कर लिया और यीशु मसीह की एक्टिंग करता है और उसने शरीर ले लिया, उसके बाद फिर वो चला गया अपना। उसको हम बोलते हैं अवतार। यीशु मसीह अवतार नहीं है। एक और गलत धारणा है, वो क्या है कि यीशु मसीह जो है वो मनुष्य है पर उसके अंदर दैवी शक्ति है। वो मनुष्य था परंतु उनके अंदर ऐसी दैवी शक्ति थी, उस दैवी शक्तियों के द्वारा वो कुछ भी कर सकता था। ये भी गलत धारणा है। आप ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह संपूर्ण रूप से हमारे और आपकी तरह मनुष्य था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को भूख लगती थी, अभी हमने पढ़ा, वो भूखा था। यीशु मसीह थक जाते थे चलते चलते। अगर वो ऐसे ही होते कि उनके अंदर कोई ऑटोमेटिक पावर होती तो उनको थकान नहीं आती, पसीना उनका नहीं चूता। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना चू रहा था। अगर वो ऐसे ही दैविक शक्ति रखते और सिर्फ ऊपर से दिखावे के लिए आते तो उनको प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, और ना उनका जन्म होता और ना वो मरते। यीशु मसीह का जन्म जैसे मनुष्य का जन्म होता है वैसे ही माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ, हाड़ मास में। जैसा हमारा आपका हाड़ मास है, बिल्कुल इसी प्रकार से यीशु मसीह का 100% हाड़ मास था। और जैसे हमारे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं उसी प्रकार से यीशु मसीह भी धीरे धीरे बढ़े। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है संपूर्ण रूप से वो मनुष्य थे, और जैसे हमारी मृत्यु होती है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह की क्रूस पर भी मृत्यु हुई। इसके मतलब क्या है? इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और मैं 7वें पद में लिखता हूँ, ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि यीशु मसीह किस प्रकार के व्यक्ति थे। अगर हम ये बता रहे हैं कि पूरी तरीके से मनुष्य थे तो किस प्रकार से? 5वां अध्याय इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 7वां पद, उसमें लिखा हुआ है यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार और आंसू बहाकर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना करें। इसको सोचिए जरा सा। यीशु मसीह 100% मनुष्य थे, हमारे और आपकी तरह। अब आप जब परेशान होते हैं, अक्सर हम लोग जाते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परेशान हैं, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई दुखद घटना हो गई है, किसी के यहाँ किसी का देहांत हो गया है, तो क्या करते हैं लोग? आंसू बहा कर वेदना से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पढ़ते हैं यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उसको जो उसे मृत्यु से बचा रखता प्रार्थना करें, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह ने देह में हमारे ही समान प्रार्थना किया और हमारे ही परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया और उसकी सुनी गई। 8वें पद में पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरी तरीके से मनुष्य था, दुख उठा कर उसने क्या करा? आज्ञा मानना सीखी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो पूरी तरीके से मनुष्य था, तब फिर उसमें क्या चीज़ है? अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसको समझना चाहिए। यीशु मसीह पूरी तरीके से परमेश्वर भी था, एक साथ था।
एक ही समय में वो संपूर्ण रूप से मनुष्य था और दूसरे मायने में पूरी तरीके से परमेश्वर था। ये परमेश्वर के बाइबल की शिक्षा बहुत ही विशेष शिक्षा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, एक ऐसा कठिन समझने वाली चीज़ है कि यीशु मसीह एक साथ मनुष्य था और एक साथ परमेश्वर था। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है क्योंकि वो परमेश्वर था, इसीलिए वो कहता है, यदि आप पढ़ेंगे चौथे अध्याय के, यूहन्ना के चौथे अध्याय के 11वें पद में 10वें पद में यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तू परमेश्वर के वचन को जानती और यदि वो जानती कि कौन है जो तुझसे बात कर रहा है कि मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती तो उसे क्या देता? जीवन का जल। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि वो हमको और आपको अनंत जीवन दे सके। ये परमेश्वर का उद्देश्य हमारे और आपके लिए है, केवल इस जीवन के लिए नहीं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इसी जीवन में हम चंगाई हमको मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए और पैसा बहुत आ जाए और हम ये हो जाएं वो हो जाएं। वो बहुत छोटी सोच है। प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन का मार्ग, यानी कि ना सिर्फ ये जीवन जिसमें हम खड़े हुए हैं, परंतु वो जीवन जो कि आने वाला है। मैं इसको कभी नहीं भूला कि जब मैं पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो जो भाई मुझको बता रहे थे, उन्होंने मुझको एक पद दिखाई बाइबल में, जो कि यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 24वें पद में। वहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, अर्थात यीशु मसीह का वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की, उसका भेजने वाला कौन है? पिता है, पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया! जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर आपने और हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे लिए मृत्यु कोई मायने नहीं रखती। ये शारीरिक मृत्यु जो है हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती, ना इससे हम भय खाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन मिल चुका है। अब अनंत जीवन कौन दे सकता है? वही दे सकता है जो अनंत है। सनातन ही आपको सनातन जीवन दे सकता है। जो सनातन नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, बाबा जी आपको नहीं दे सकते, पास्टर जयप्रकाश आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हम सनातन नहीं हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्योंकि अनंत हैं, इसलिए जब हम उसके पास आएंगे वो हमको अनंत जीवन देगा। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपने आज उसके ऊपर विश्वास किया है तो आप अनंत जीवन पा चुके हैं। ईसाई मत बनिएगा कभी, उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जब, जैसा कि उसने सामरी स्त्री से कहा, यदि तू उससे मांगती। हमारी बहन ने अभी जीवन के जल की बात करी। जीवन के जल के यदि आप प्यासे हैं और आज आप उससे मांगेंगे तो वो आपको अनंत जीवन देगा। यहाँ पे लिखा हुआ। इससे हम क्या जानते हैं कि यीशु मसीह पूरी तरीके से क्या है? परमेश्वर है। केवल परमेश्वर ही है जो अनंत जीवन हमको दे सकता है। दूसरी चीज़, तो पहली चीज़ हमने देखी कि यीशु मसीह की विशेषता क्या है? वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों एक साथ है। ये उसकी यूनिकनेस है, विशिष्टता है, अद्वैतता है। उसके समान आपको कोई नहीं मिलेगा जो कि पूरे तरीके से मनुष्य और पूरे तरीके से परमेश्वर हो। तो याद रखेंगे? बोलिए मेरे साथ, यीशु मसीह। जोर से बोलिए, यीशु मसीह पूरी तरीके से मनुष्य है और पूरी तरीके से परमेश्वर है। हालेलुया! अब लग रहा है कि कुछ खा पी के आओ तुम लोग। यीशु मसीह की ये विशेषता, दूसरी विशेषता मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो क्या है कि यीशु मसीह की परमेश्वर पिता के साथ एक पुत्र के रूप में एक विशेष संबंध है जो कि कभी किसी का नहीं रहा। ध्यान से सुन रहे हैं? यीशु मसीह का परमेश्वर पिता के साथ
एक ऐसा विशेष संबंध है जो कि कभी किसी का नहीं रहा। और ये उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में बताया। मैं इसको आपके सामने पढ़ूंगा और इसको ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, और यीशु मसीह वहाँ पे बहुत सफाई से कहते हैं उसके 6ठे पद में, वो पद आप लोग को शायद याद होगा अच्छी तरीके से। वहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, यीशु ने उनसे कहा 6ठा अध्याय, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, आज मेरे पिता जो हैं वो प्रभु के पास चले गए हैं, पर वो जब वो जीवित थे वो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। भारत सरकार ने उनके काम के ऊपर एक मूवी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और जब वो अपने कमरे में रहते थे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। तो मैं बहुत छोटा था, बाहर खड़ा रहता था, तो पूछते भैया आपके पिताजी हैं, हमसे मुलाकात करा दीजिए। अगर मैं उनको कह देता कि नहीं तो वो बैठे रहते थे, अगर मैं कहता था हाँ तो वो अंदर आते थे। उस समय मैं बहुत छोटा था, उनको पता था कि इनका पुत्र है, अगर ये जाके डैडी से अंदर कह देगा तो वो उसको अंदर आने देंगे। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मार्ग सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आगे सुनिए, अब यहाँ पे क्या होता है जब वो ये कहते हैं नहीं पहुँच सकता, यदि तुम मुझे जानना हो तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अब यीशु मसीह वहाँ खड़े हुए हैं, यीशु मसीह पुत्र हैं, और पुत्र कह रहा है कि तुमने पिता को देखा है और तुम उसे जानते हो। और चेले कह रहे हैं हमने तो पिता को देखा नहीं भैया, वो तो स्वर्ग में, कहाँ है वो, क्या बकवास कर रहा है तो, है ना। जैसे हम आपके घर पे आए तो आप कहें भैया हमारे बाबू वहाँ खड़े हुए, हम वहाँ जाएँ कमरे में कुछ दिखाई ना दें, आपके बाबू ना दिखाई दें, हम कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने मेरे पिता को देखा है। आगे पढ़िए क्या कहता है वो। फिलिपुस उनका एक चेला था, उसने कहा हे प्रभु हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है, हमें पिता को दिखा दे, कहाँ है, हम देख लेंगे उसको, ये पिता खड़ा है, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। यीशु मसीह क्या कहते हैं, जवाब को सुनिए। ये उनकी अद्वितीय रिलेशनशिप, संबंध पिता के साथ दिखाता है जो कि किसी का नहीं था। वो कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तू क्यों मुझसे कहता है कि मुझे हमें दिखा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। अरे बाप रे, कितनी बड़ी अजीब चीज़ है ये। सोचिए आप अगर वहाँ खड़े होते, है ना, और वहाँ पे यीशु मसीह आपसे कहते मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, क्या समझता नहीं है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता मुझ में, मैं पिता में हूँ। इस तरह का संबंध हमें कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए यीशु मसीह की ये दूसरी विशिष्टता है, इसलिए वो अद्वैत परमेश्वर और अद्वैत मनुष्य है, क्योंकि उसी का संबंध केवल परमेश्वर पिता से इस प्रकार का है। इसके मतलब क्या है, यीशु मसीह को जानना, किसको जानना है, जोर से बोलिए, यीशु मसीह को जानना किसको जानना है, पिता को जानना है। यीशु मसीह को अगर जाना है तो इसके मतलब क्या है, किसको जानना है, पिता को जानना है। यीशु मसीह को देखना है तो किसको देखना है, पिता को देखना है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है तो किसके ऊपर विश्वास करना है, पिता के ऊपर करना है। अब समझ में आया कि नहीं, जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं। अब हम कहेंगे नहीं हाथ उठाइए, नहीं सब हाथ उठा देंगे, और हम कहेंगे कितने सो रहे हैं तो उसमें भी आप हाथ उठा देंगे। पिता को जिसने देखा, जिसने यीशु मसीह को जाना उसने पिता को जाना, जिसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखा उसने परमेश्वर को देखा, और जिसने प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास किया उसने परमेश्वर पर भी विश्वास किया। इसको ज़रा सोचिए आप, कितनी बड़ी हमारे लिए उसने द्वार खोल दिया कि आज हम और यहाँ बैठकर परमेश्वर पिता के सामने जा सकते हैं। जो द्वार हमारे लिए बंद था, आज हम जब यहाँ वेदी के पास आते हैं, हमारे बहुत से भाई बहन आते हैं, कभी कभी अपने आप से आके प्रार्थना करते हैं। मैंने यहाँ देखा उनको, कितने लोग यहाँ पे आके प्रार्थना करते हैं। जब वो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तो उनकी आवाज़ कहाँ पहुँच रही है, परमेश्वर पिता के पास डायरेक्ट पहुँच रही है, डायरेक्ट। ये माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसकी हो सकता ना पहुँचे, परंतु आपकी आवाज़ परमेश्वर पिता के पास पहुँच जाएगी। छोटी से छोटी आवाज़, आप रो रो के यहाँ जब प्रार्थना करते हैं तो वो आवाज़
जीवित परमेश्वर के पिता के पास पहुंच रही है। और ये दूसरी विशेष चीज़ है। तीसरी विशेष चीज़ वो क्या है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के वचन का प्रगटीकरण है। यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। और जब हम और आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि यही वचन जो है वो क्या था, देह धारण किया, मनुष्यों के लिए ज्योति बना। ज्योति के मतलब क्या है, जो अंधकार में चमकती है। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकते। एक बार यीशु मसीह ने फरीसियों से जब बहस चल रही थी, पंडितों से, पुरोहितों से, बहुत 2000 वर्ष पहले जब वो बात कर रहे थे यरूशलेम में, तो उन्होंने उनसे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 39 पद में वहाँ पे लिखा हुआ है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। पुरोहित जो थे वो दिन रात ढूंढते रहते थे, क्या इसमें लिखा हुआ है, निशान लगा रहे हैं, है ना, हमारी बाइबल में भी निशान लगा रहता है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो कि उसमें अनंत जीवन है। यू सर्च द स्क्रिप्चर बिकॉज इन देम यू थिंक देयर इज इटर्नल लाइफ, बट इट इज दे दैट विटनेस ऑफ मी। परंतु ये है जो मेरी ओर क्या करते हैं, गवाही देते हैं। ये पवित्र शास्त्र जो है, इसका टॉपिक एक है, इसका जो सारांश है वो एक है। आपने देखा ना, गन्ना जो पेरते हैं लोग, हम लोग जब छोटे छोटे थे, बहुत प्यास लगती थी तो ठेला लगाए रहता था, जाते थे उसके पास, वो गन्ना काट के उसमें पेरता था। अब उसने एक बार रस निकाल दिया, हमको दे दिया। अब जब हमारा साथी आया तो वही जो उसने निकाल चुका उसको फिर लगाता था, फिर उसको पेरता था, फिर उसमें से पूरा निकाल लेता था। मतलब जब तक उसका कचूमर नहीं निकाल लेता था तब तक वो रस निकालता रहता था। बाइबल परमेश्वर का वचन का रस जो है वो क्या है, यीशु मसीह है। ये एक बहुत विशिष्टता है यीशु मसीह की कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर आया ताकि अपने आप को हम पर प्रकट करे। और आज हम जो उसको जानते हैं वो इस वचन के आधार पर जानते हैं। हम अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। हम इस वचन को केवल समझाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं और इसको पढ़कर आपको समझाते हैं, परंतु इस वचन के बाहर हम नहीं जाते, अपनी कहानी किस्सा आपको नहीं बताते हैं। हम आपको जो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वही यीशु मसीह की ओर हमको ले जाता है। अब चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद भी वो दुनिया का सबसे दीन व्यक्ति है, हम्बल। अब अंग्रेजी में कहते हैं कि मीकनेस इज नॉट वीकनेस, है ना। इसको हिंदी में कैसे बताएंगे? दायम साहब बताइए। मीकनेस इज नॉट वीकनेस, इस दीनता जो है वो कमजोरी नहीं है। आज के ज़माने में हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम दीन हो गए किसी के सामने तो बहुत कमज़ोर हो जाए। कहीं जाते हैं क्या, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो तभी तुम्हारी सुनाई देगी। ये हमारा जो कल्चर है, जो हमारा, जिसमें हम समाज में रहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह इतना महान व्यक्ति होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे दीन व्यक्ति था। और यहाँ पे उसकी दीनता दिखाई देती है कि वो परमेश्वर होने के बावजूद भी इस स्त्री के पास आया। और उसका आप आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वो 5 पति कर चुकी थी। अब सोच लीजिए कि समाज से उसका बहिष्कार हो चुका था, सब सोचते थे वे बेचारी है, ये पापिन है, ये 5 पति कर चुकी थी। और जिसके संग रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। और यीशु मसीह ये जानते थे, ये उन्होंने बता दिया, परंतु उसके बावजूद भी वो क्या करे, वो उस स्त्री के पास आए और उन्होंने उससे पानी मांगा। क्या दिखाने के लिए? क्यों मांगा? पानी इसलिए नहीं कि वो सिर्फ प्यास उनको लगी थी, परंतु उस स्त्री को दिखाना चाहते थे कि मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी परिस्थिति क्यों ना हो कैसी, चाहे आप अच्छे हों, बुरे हों, पाप में हो, कहीं भी हों, यीशु मसीह आपके पास आकर आपके पाप का निवारण करके अपने जीवन का जल, अपनी पवित्र आत्मा देकर आपको नया जीवन देना चाहता है। ये सुसमाचार है। सुसमाचार का जो मुख्य
भाग है वो ये है कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मनुष्य बना, क्रूस पर उसने हमारे और आपके पापों के लिए अपना रक्त बहा दिया, ताकि जब आप उसके पास आएं और आप उसके पास आकर मांगें तो वो आपको अनंत जीवन दे। और यहाँ पे हम देखते हैं यही यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम अपनी बहुत सी परेशानियों को लेकर आते हैं। अक्सर लोग आते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी के घर में कुछ बीमारी है, किसी को कोई ऐसी समस्या आ गई है, आर्थिक समस्या आ गई है, किसी के बच्चे बीमार हैं, बहुत सी पीड़ाओं को लेकर आते हैं। और प्रभु जी यीशु मसीह उन सारी पीड़ाओं का उत्तर है, परंतु सबसे बड़ी पीड़ा जिसका वो उत्तर है वो पाप है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और अपनी पापों का अंगीकार करते हैं आत्मिक रूप से, और ये मांग लेते हैं कि हम पापी हैं और इस योग्य नहीं कि उसके पास आएं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है और उसका और हमारा संबंध बन सकता है। अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे, बार बार हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेते रहेंगे, पर हमारी जो मेन दवाई है उसका इलाज नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं ना ये सिम्टम है, सिम्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, ये इस बीमारी का बाहरी रूप है। जैसे खांसी आती है, खांसी क्यों आती है? खांसी तो एक बाहरी सिम्टम है, वो उससे पता चलता है खांसी है, परंतु होता क्या है, क्योंकि कोई कीटाणु अंदर है, गले में है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसका बैक्टीरिया है, तो उसकी वजह से, तो अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, उस मुख्य बीमारी को ना ट्रीट किया जाए, तो वह व्यक्ति कभी चंगाई प्राप्त नहीं करेगा, वो बार बार दवाई खाता रहेगा। उसी प्रकार से मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है वो ये है परमेश्वर से अलगाव। और ये अलगाव क्यों है? ये अलगाव पाप के कारण है। और जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने हमारे और आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, ताकि हमारे शापों और पापों को वो अपने ऊपर ले लें। तो जब मैं यीशु मसीह के पास आता हूँ, उस दिन जबकि बहुत वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आया और मुझको ये पद मिला, वहाँ पे लिखा हुआ था, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जब मैंने वो सुना तो मैंने क्या किया, मैं अपने घुटनों के बल आया। बहुत जवान लड़का था, मुझे उतनी समझ नहीं थी, बाइबल भी शायद मैंने पहली बार ऐसे पढ़ी होगी। और तब मैंने प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ एक लाइन में कुछ कहा, मुझे याद भी नहीं है, पर अपने पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझ पापी को आप ग्रहण कर। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसने उठाकर मुझे अपने गले लगा लिया। बहुत वर्ष बीत चुके हैं, तब से बहुत सी चीज़ें आई, बीमारियां आई, दुख आई, तकलीफ आई, सारी चीज़ें आई, पर उन सारी चीज़ों में परमेश्वर ने क्या किया, मुझको संभालता रहा, संभालता रहा, संभालता रहा। क्यों संभालता रहा? क्योंकि अब मेरा उसका एक संबंध हो गया है। अब हम लोग उसी पहली पद पे जाएंगे जो हम लोग ने यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और 6 पद में पढ़ा था। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। सो ये क्रूस जो है क्या है? ये क्रूस वो द्वार है, विश्वास का वो द्वार है, जिसके की द्वारा हम इस पार से क्या होते हैं, इस पार आते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ये समझाने का तरीका है। ये क्रूस है जहाँ पे कि यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे और आपके पापों के लिए। मैं जब इस क्रूस के पास आऊँगा और मैं प्रभु यीशु मसीह से कहूँगा, चाहे मैं अपने घर में हूँ, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, चाहे कहीं भी बैठा हूँ, और कहूँगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे ग्रहण कर, जो भी शब्द आप यूज़ करेंगे, तब तुरंत क्या होगा, उसी समय आप मृत्यु से क्या हो गए, पार हो गए। हालेलुया! मृत्यु से क्या हो गए, पार हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी बड़ी खुशखबरी है भैया, मेरे लिए तो इतनी बड़ी खुशखबरी थी। मुझे अभी भी याद है कि घर में देर में पहुंचा था, मुझे पता था कि मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे, कहा था इतनी देर तक, इतनी देर में क्यों आया, पर इतना आनंदित था कि मुझे उसका उस दिन कोई परवाह नहीं था। पहले मैं डरता था, उस दिन कोई परवाह नहीं था। गए वहाँ पे, डैडी को मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं कहा। कहने का मतलब ये, इतनी शांति, इतना आनंद उस दिन आया जबकि मैं पहली बार
प्रभु यीशु मसीह के पास आया। तो आज का विशेष संदेश आप लोगों के लिए है। यदि यहाँ पर आप में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा भाई है या बहन है जिसने कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया और जो परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के वचन के अनुसार वहाँ आने का द्वार क्या है? ये है। ईसाई बनने के द्वारा नहीं, नाम बदलने के द्वारा नहीं, खाना कपड़ा बदलने के द्वारा नहीं, परंतु केवल यीशु मसीह के पर विश्वास करना और जो उसने कहा है उस पर विश्वास करना कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पर विश्वास करता हूँ कि आप मार्ग और सत्य और जीवन है। जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को, जैसा कि उसने मेरे जीवन को बहुत साल पहले बदला है। अगर हम बता दें वो साल तो आप लोग शायद मेरी उम्र पता कर लेंगे। बता देता हूँ आपको, 1966 1966 में मैंने पहली बार उस दिन प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया। बहुत छोटा था मैं उस समय। आज यदि आप करेंगे तो मेरे समान परमेश्वर आपको 100 साल तक जीवित रखे। आप वापस लौट के देखेंगे, मुझे अभी भी याद है, दरबार में उस दिन बैठा था, ये वचन मुझे सुनाया गया और उस वचन को सुनने के द्वारा मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। सो आइए हम लोग खड़े हो जाएं और मैं प्रार्थना करूंगा। और यदि आज आप यीशु मसीह के पर विश्वास करना चाहते हैं और पहले कभी नहीं किया, तो आप मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। सब लोग खड़े हो जाए, कोई इधर उधर देखे ना, अपनी आंखों को बंद करें। उसका कारण ये बंद करने का ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई इधर उधर वो ना हो, और अपने मन को केंद्र करें प्रभु यीशु मसीह के पर। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। सो अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से लगाएं। इस समय पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और यदि आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं तो मुंह खोलकर जोर से इसको अंगीकार करें। हे प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप शरीर में होकर आए और आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मेरे पापों के लिए आपने अपना रक्त बहाया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरे दिन मृतकों में से सदैव जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझको अपने राज्य में आज ग्रहण किया है। यीशु मसीह के नाम में इसको मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।